वो घोंसले के पास गया और खिड़की से देखने लगा। अरे वाह, मेरा किस्मत तो है ही इतना अच्छा जो यहाँ आकर 2 अंडे और मिल गए। अब इन्हें खाकर अपना भूख मिटाता हूँ। बहुत जोर की भूख लगी है। चील कौवों के घर में घुस गया और उनका एक अंडा तोड़कर खाने लगा। जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। नीलू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। अरे बाप रे, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। अब मैं अनाज लाने कैसे जाऊं? और चीकू जी भी घर पर नहीं है। पता नहीं वो दूसरे जंगल से कब वापस आएंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे अनाज इकट्ठा करना ही होगा। नीलू अपने घोंसले में 2 अंडे दे चुकी थी। वो अपने अंडों के पास जाकर बोली, मुझे अभी अनाज लाने के लिए जाना होगा मेरे बच्चों। तुम दोनों जल्द ही अंडों से बाहर आने वाले हो और तुम्हारे पापा भी अभी दूसरे जंगल गए हुए हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए अनाज इकट्ठा करके रखना होगा। इतना बोलकर नीलू बारिश में अनाज लाने के लिए निकल पड़ती हैं। जैसे ही नीलू अनाज लाने के लिए घर से निकली कि तभी एक शिकारी पंछी उसके घर के पास आ पहुंचा। अरे वाह, लगता है ये चिड़िया अपने अंडों को अकेला छोड़कर अनाज के लिए गई है। इसके आने से पहले इसके अंडों को अपना भोजन बना लेता हूँ। इतना कहकर चील दरवाजे के पास जा बैठा और दरवाजे को खोलने लगा, लेकिन दरवाजा मजबूत होने के कारण नहीं खुला। अरे, ये दरवाजा है या पत्थर, ये खुल क्यों नहीं रहा? ऊपर से ये बारिश जिसकी वजह से कोई शिकार हाथ भी नहीं लग रहा है। चील बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और वो अंत में थक हार कर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद नीलू अनाज लेकर वापस आई और घर के पास पहुंचकर उसने देखा कि कोई शिकारी चील उसके घर पर हमला किया था। हे भगवान, ये निशान कैसा है? कहीं कोई शिकारी चील तो नहीं आया था? कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया? नीलू घबरा जाती है और वो जल्दी से दरवाजा खोलकर अपने घोंसले के पास जाकर देखती है। शुक्र है भगवान का जो मेरे बच्चे सही सलामत हैं। रात हो जाती है और नीलू डर की वजह से अंडों को अपने पंखों में छुपाए ही सो जाती है। अगली सुबह और अब जंगल में बारिश थम चुकी थी। नीलू अपने घोंसले के बाहर बैठी चीकू का इंतजार कर रही थी कि तभी नीलू की नजर उस शिकारी चील पर पड़ी जो उसके घोंसले के ही तरफ आ रहा था। नीलू चील को देखकर डर गई। देखो चील, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नीलू की बातें सुनकर चील हंसने लगा। क्या कहा? मैं यहाँ से भूखा पेट ही चला जाऊं? ये तो हो ही नहीं सकता। अरे सुन रही चिड़िया, अगर तू अपना और अपने अंडों को सही सलामत देखना चाहती है तो तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? तुझे मेरे लिए रोज शिकार लाना होगा। अगर तू ऐसा करने में कामयाब रही तो मैं तुझे और तेरे अंडों को बख्श दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी भूख नहीं मिटाई तो मैं तेरे साथ साथ तेरे अंडों को भी खा जाऊंगा। नीलू कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है, लेकिन वो अपने बच्चों की खातिर ऐसा करने में मजबूर थी। ठीक है चील, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। अब चल तू आज से ही अपने काम में लग जा और मेरे लिए एक मजेदार मांस का टुकड़ा जमा कर। नीलू ना चाहकर भी चील के लिए मांस इकट्ठा करने चली जाती है। नीलू एक चूहे का मांस लेकर चील के पास जा ही रही होती है कि तभी गौरी मौसी उसे अपने घर की खिड़की से देख लेती हैं। अरे रे, ये नीलू मांस का टुकड़ा लेकर कहाँ जा रही हैं? मुझे पता लगाना ही होगा। नीलू ने मांस का टुकड़ा ले जाकर चील को दे दिया। चील उस मांस के टुकड़े से अपना पेट भरकर वहाँ से चला गया। हे भगवान, आज तो बच गई, अब पता नहीं कल क्या होगा। दूसरे दिन सुबह होते ही चील दोबारा नीलू के घर के पास आ पहुंचा और नीलू को आवाज लगाने लगा। अरे ओ चिड़िया, आज का मेरा भोजन कहाँ है? जल्दी मेरे लिए भोजन का इंतजाम कर, नहीं तो क्या अंजाम होगा वो तो तुझे पता ही है। नीलू घबराते हुए घर से बाहर आई और दोबारा मांस ढूंढने के लिए चली गई। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। अगर मैं इस चील की बात नहीं मानी तो वो मेरे बच्चों को खा जाएगा। अब मैं रोज रोज कहाँ से मांस इकट्ठा करूं?
गौरी मौसी नीलू को जाते हुए देख लेती हैं कि तभी वो घर से बाहर आई और नीलू को आवाज लगाने लगी। अरे नीलू, तू अकेले क्या बड़बड़ाते हुए जा रही थी? सब ठीक हो है ना? कुछ परेशान सी लग रही हैं। हाँ गौरी मौसी, परेशान तो हूँ क्योंकि मुसीबतें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। मतलब? बात कुछ ऐसी है गौरी मौसी कि एक शिकारी चील मुझे और मेरे बच्चों को खाना चाहता है। अगर मैं उसके लिए रोज मांस इकट्ठा करूंगी तो वो मुझे और मेरे बच्चों को बख्श देगा, इसीलिए मांस ढूंढने जा रही हूँ। अच्छा तो ये बात है, तभी कल मैंने तुझे यहाँ से मांस ले जाते हुए देखा था। हाँ गौरी मौसी। नीलू, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, उस चील के बच्चे को तो मैं सबक सिखाऊंगी। लेकिन गौरी मौसी, वो चील बहुत ही खतरनाक है, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे लड़ने के लिए हमें बल का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। तू एक काम कर। गौरी मौसी अपना प्लान नीलू को समझा देती हैं। ठीक है गौरी मौसी। अरे ये चिड़िया अभी तक आई क्यों नहीं है? लगता है इसे अपने अंडों की चिंता नहीं। रुको चील, मैं आ गई, ये लो तुम्हारा भोजन। आज इतना लेट कैसे कर दी भोजन लाने में? तुझे अपने अंडों से प्यार तो है ना? हाँ चील, कल से ऐसा नहीं होगा। चील अपना मांस खाकर वहाँ से चला गया। रात हो गई और नीलू अपने अंडों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने पर वो गौरी मौसी के घर तक आ गई। गौरी मौसी उसे अंदर अपने घर में ले लेती हैं। चलो, अपने प्लान के मुताबिक ये काम तो हो गया, अब बाकी का कल देखते हैं। धीरे धीरे बारिश की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। चल नीलू, अब सो जाते हैं, रात भी बहुत हो चुकी है और तू ज्यादा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और अब अंडों में से बच्चे बाहर आ चुके थे। अरे वाह नीलू, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हाँ गौरी मौसी, दोनों बिल्कुल चीकू जी पर गए हैं, लेकिन पता नहीं गौरी मौसी चीकू जी कब आएंगे। मुझे तो डर लगने लग गया है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। तभी गौरी मौसी की नजर चीकू पर पड़ी। वो वहाँ से गुजरते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। अरे नीलू, वो देख, चीकू घर की ओर जा रहा है, चल उसे रोकते हैं। गौरी मौसी ने आवाज लगाकर चीकू को अपने घर में बुला लिया। अरे नीलू, तुम यहाँ? हाँ चीकू जी, कुछ दिनों से एक शिकारी चील पीछे पड़ा है, इसीलिए गौरी मौसी के घर आ गई। लेकिन आप इतने दिन से कहाँ थे? आप तो दूसरे जंगल काम से गए थे ना? फिर आने में इतना समय कैसे लग गया? दरअसल बात कुछ ऐसी है नीलू कि वहाँ भी शिकारी पंछियों का झुंड जंगल वासियों को परेशान कर रखा था, और मैं अपने दोस्त को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे आता। वहाँ का माहौल शांत हुआ तभी मैं घर के लिए निकला हूँ। ठीक किए चीकू जी, जो माहौल शांत होने के बाद घर के लिए निकले, नहीं तो वो शिकारी पंछियों का झुंड आपको भी अपना शिकार बना लेता। और हाँ, मेरे बच्चे कैसे हैं नीलू? दोनों बच्चे अब सुरक्षित हैं। इधर भूख के मारे चील का हाल बेहाल हो रखा था। वो गुस्से से पूरा भर चुका था। अरे ये चिड़िया आज फिर मेरा भोजन लाने में लेट कर रही हैं। अभी जाता हूँ उसके घर और आज तो उसे और उसके अंडों को खाकर ही रहूंगा। चील भूख से मरता हुआ नीलू के घर के पास पहुंचा और गुस्से से दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुस गया। अरे ये चिड़िया कहाँ चली गई? और इसके अंडे भी नहीं हैं। कहीं ये यहाँ से भाग तो नहीं गई? ऐसा हुआ होगा तो अब मेरा क्या होगा? अब फिर से मुझे भूखा प्यासा शिकार के लिए जंगल जंगल भटकना होगा। धत तेरी की। अब वो शिकारी चील अपने शिकार की तलाश में जंगल जंगल भटक रहा था। भटकते भटकते उसे एक घोंसला दिखाई दिया, जो कि वो घोंसला कौवों का था। वो घोंसले के पास गया और खिड़की से देखने लगा। अरे वाह, मेरा किस्मत तो है ही इतना अच्छा जो यहाँ आकर 2 अंडे और मिल गए। अब इन्हें खाकर अपना भूख मिटाता हूँ। बहुत जोर की भूख लगी है। चील कौवों के घर में घुस गया और उनका एक अंडा तोड़कर खाने लगा कि तभी गुड्डू कौवा आ पहुंचा। अरे दुष्ट चील, ये तूने क्या किया? तू हमारा एक अंडा खा गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चील और कौवे के बीच घमासान लड़ाई हो गई, जिसमें चील घायल हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी चंपा कमवी आई और वो अपना एक अंडा टूटा हुआ देख रोने लगी। अरे ये क्या हो गया गुड्डू जी,
मैं इस चील को छोड़ूंगी नहीं। इस दुष्ट चील ने हमारे अंडे को खाया है। जब यह बात गौरी मौसी को पता चली तो गौरी मौसी सभी पंछी को लेकर शेर राजा के पास जा पहुंची। बोलो गौरी मौसी, यहाँ कैसे आना हुआ? शेर राजा, आपके होते हुए भी हम सब पंछी खतरे में हैं। आप कुछ कीजिए शेर राजा। ये क्या बोल रही हो गौरी मौसी? मेरे रहते हुए इस जंगल में कौन आप सभी को परेशान कर रहा है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हमारे जंगल में एक शिकारी चीला पहुंचा है जो दूसरे जंगल का रहने वाला है। यहाँ आकर वो अपनी मनमानी कर रहा है। किसी के भी अंडों को खा लेना और धमकियाँ देना उसका काम बन गया है। आप सब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरे सैनिक उसे बंदी बनाकर यहाँ ले आएंगे। आप सब निश्चिंत होकर घर जाइए और कल का सूरज आप सब के लिए एक नई उम्मीद और खुशियों का पिटारा लाएगा। सभी पंछी अपने अपने घर चले जाते हैं और शेर के सैनिक उस शिकारी चील को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। क्यों? बहुत शौक था ना हमारे जंगल वासियों को परेशान करना। अब इस जेल की हवा खा के मजे लेना। अब सभी पंछी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने लगे और धीरे धीरे जंगल की शांति भी वापस आ गई। आप सभी को हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।